हे गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी का। और एक बार फिर से आपका वेलकम है ज्योग्राफी की क्लास में। तो आज हम लोग थर्ड लेक्चर जो था वो सिलेबस वाला पहला लेक्चर था, जो मैंने एक और वीडियो भेजा था वो आपका फर्स्ट लेक्चर था, सेकंड लेक्चर था, और जो आज जो गया था वो आपका थर्ड लेक्चर था। सो गाइस, बिल्कुल भी टेंशन आप लोग मत लीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग इस जो जनरल इंट्रोडक्शन चल रहा था इंडिया का, जो जनरल इंट्रोडक्शन का जो पार्ट्स चल रहा था, सेशन चल रहा था, उसी सेशन को हम लोग आगे क्या करेंगे, आज कंटिन्यू करेंगे। आज का जो टॉपिक है उससे लगभग सभी एग्जामों में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। बेसिक चीजों को ऑब्वियसली इसके बारे में आप जानते भी होंगे, लेकिन बहुत कुछ शायद नहीं जानते होंगे, जो आज आप यहाँ पर क्या करोगे, जान जाओगे। तो आज का गाइस, जो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारा क्या है, उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। इसकी मैपिंग हो सकता है तो मैं कल कराऊं, पर थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा क्लियर करा दूंगा। आज जो हम लोग पढ़ेंगे गाइस, उसका नाम होता है अक्षांश व देशांतर रेखा। अक्षांश व देशांतर रेखा, ये हमारा जो है आज का टॉपिक है गाइस, याद रखिएगा। क्या टॉपिक है? अक्षांश व देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा के बारे में हम लोग जानेंगे और देशांतर रेखा के बारे में भी हम लोग जानेंगे। ये टॉपिक नहीं है जिसको मैं पढ़ा रहा हूं, ये इंडिया से रिलेट कर पढ़ना है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ना होगा। पार्टिकुलर हम ये जानेंगे कि अक्षांश रेखा का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, और देशांतर रेखा का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। अक्षांश रेखा को लैटिट्यूड कहा जाता है और देशांतर रेखा को लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला जो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यहां दिख रहा है आप लोगों को, चलो सबसे पहला जो हम लोग पॉइंट्स लिखेंगे, वो सबसे पहला पॉइंट्स जो हो जाएगा गाइस, वो हो जाएगा हमारा क्या, अक्षांश हो जाएगा, अक्षांश रेखा हो जाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं गाइस? तो अक्षांश रेखा को लैटिट्यूड बोला जाता है, लैटिट्यूड बोला जाता है, ठीक है, लैटिट्यूड बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हमें यहां पर यह जानना है कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। दरअसल ये एक अलग टॉपिक है, इस टॉपिक को मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा भी गाइस आपको, लेकिन एक अलग टॉपिक है। यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक चीजों को हम लोग को यहाँ पे जान लेते हैं, जिससे हमें इस टॉपिक को पढ़ने में बहुत आसानी होगी, बहुत आसान तरीकों में समझ पाएंगे। याद रखिएगा, अक्षांश रेखा की बात करें तो क्या होता है अक्षांश रेखा? तो जो पृथ्वी पर जो पैरेलल खींची गई जो एक लाइन होती है इस तरीके से, यह जो डिनोशन होता है, इसी को अक्षांश रेखा कहा जाता है। जो हमारे पृथ्वी पर जो लेटी हुई जो रेखा होती है, लेटी हुई क्या होती है, लेटी हुई जो रेखा होती है, उसे ही क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखा कहा जाता है। हम दो चीजों में इसको बांट देते हैं। क्या क्या है? ये हमारी पृथ्वी है, मान लीजिए ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, और पृथ्वी पर जो इस तरह की लाइनें जो ड्रॉ की गई हैं, ये जो लाइनें ड्रॉ की गई हैं, इन्हीं लाइनों को क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखा कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखा कहा जाता है। पहली बात तो याद रखिएगा, ठीक है। ये इस ऐसे जो लेटी हुई जो रेखा होती है, लेटी हुई रेखा मतलब क्या हो जाएगा, लैटिट्यूड हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अक्षांश रेखा का काम क्या होता है, इसको क्यों लाया गया? अक्षांश रेखा एक तो क्या करता है, देशों के बीच की दूरी को निर्धारण करता है, ठीक है। कंट्री के बीच, दो देशों के बीच क्या करता है, दूरी का निर्धारण करता है, ठीक है, और लोकेशन बताता है, ठीक है। याद रखिएगा, अगर देश हो गए, ठीक है, यहां पर लिखिए, अगर देश हो गए तो किसी भी देश की क्या करता है, ये स्थिति बताने का काम करता है कि कौन सा देश कहां पर स्थित है। तो एक तो स्थिति के बारे में बताता है, स्थिति के साथ साथ ये किसका निर्धारण करता है, यह जो है दूरी का निर्धारण करता है। किसका निर्धारण करता है गाइस? दूरी का क्या करता है, दूरी का निर्धारण करता है, ठीक है, दूरी का क्या करता है, निर्धारण करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले अक्षांश रेखा के बारे में बताया। दरअसल आज ये जो पॉसिबल हो पाया है ना, कि चाइना बैठे बैठे भारत के दिल्ली की चांदनी चौक में अगर वो मिसाइल गिराना चाहे तो एग्जैक्ट उतने ही पॉइंट पर वो गिरा सकता है, या हम यूएसए के वॉशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस पर बम गिराना चाहे, मिसाइल छोड़ना चाहे, तो ये जो इतनी पॉसिबिलिटी हो पाई है, इतना जो पॉसिबिलिटी हो पाई है, वो सब किसकी वजह से, अक्षांश और देशांतर रेखाओं की वजह से ही पॉसिबिलिटी हो पाई है
कि लगभग कहा जा सकता है, एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एग्जैक्ट कह देते। नहीं, इन सब रेखाओं के आधार पर लगभग क्या होता है कि लगभग हम किसी भी देश की स्थिति को जान लेते हैं कि कौन सा देश कहां पर कितने अक्षांशों के बीच स्थित है, और किसी भी देश की हम दूरी का क्या कर सकते हैं, किसी भी देश की दूरी का हम निर्धारण कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि यहां पर हमारा यूएसए है और मान लीजिए यहां पर हमारा इंडिया है। बहुत ध्यान समझिएगा, यहां पर हमारा क्या है गाइज, यहां पर हमारा यूएसए है और यहां पर गाइज हमारा क्या है, इंडिया है। तो लगभग हम क्या कर सकते हैं, लगभग इनके बीच की दूरी को हम क्या कर सकते हैं, कितने अक्षांशों के बीच है ये स्थित है, इनकी दूरी का हम सिंपल सा क्या कर सकते हैं, निर्धारण कर सकते हैं। इसीलिए अक्षांश रेखा का क्या किया गया, निर्धारण किया गया, पृथ्वी पर खींचा गया वैज्ञानिकों के द्वारा। यहां तक का एक बेसिक नॉलेज जो था मैंने वो दे दिया, अलग से टॉपिक मुझे पढ़ाना ही है, तो आगे फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा। अगला प्रश्न बनता है कि यहां पर जो अक्षांशीय विस्तार हमें देखना पड़ेगा, इसका हमें विस्तार देखना पड़ेगा। कहोगे सर इसका विस्तार किसके लिए देख रहे हैं, तो बेटा पढ़ क्या रहे हो, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हो बेटा, तो हम इसका इंडियन ज्योग्राफी में इसका क्या देखेंगे, विस्तार देखेंगे। ठीक है, इंडिया का हम क्या देखेंगे, इंडिया का इसका हम विस्तार देखेंगे कि इंडिया का अक्षांशीय विस्तार कितना है, कितने अक्षांशीय विस्तारों में हमारा फैला हुआ है। यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आप अक्षांशीय विस्तार की बात करते हो कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो मैं आपको बता देता हूं 6 अंश 4 मिनट या 8 अंश 4 मिनट से लेकर कितना है, से लेकर है 37 अंश 6 मिनट इसका विस्तार है। आप सबको पता होना चाहिए कितना विस्तार है भैया, 6 अंश 4 मिनट। ये वाला जो सिंबल देख रहे हो वो मिनट का सिंबल होता है, और डबल होता तो यहाँ पर क्या होता है, सेकंड का सिंबल हो जाता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ये होता है 4 अंश 6 मिनट और 8 अंश 4 मिनट से लेकर कितना होता है, 37 अंश 6 मिनट होता है। यह जो आपका कहलाता है, यह आपका भारत का क्या है, अक्षांशीय विस्तार कहा जाता है, याद रखिएगा। अब इसी अक्षांशीय विस्तार को एज अ मैप के अकॉर्डिंग हमको अलग अलग करके पढ़ना होगा। मैं चाहता तो इसको पूरा एक में पढ़ा सकता था, लेकिन हमें इसको अलग अलग करके आसानी से पढ़ना होगा। चलो पढ़ लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पूरा मैप दिख रहा है अच्छे से। चलो तो पहले हम लोग एक पृथ्वी ड्रॉ कर लेते हैं, बढ़िया से पृथ्वी बना लेते हैं ताकि समझाने में आसानी। ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है। आप सबको पता है गाइस कि पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींची गई है, इस तरीके से खींची गई। सबको बात पता है कि पृथ्वी के ठीक बीचों बीच क्या खींची गई है, एक रेखा खींची गई है। और अगर अपने इंडिया की बात करें तो गाइस हमारा इंडिया कुछ इस तरीके से यहाँ पर स्थित है कि नहीं बेटा, बताओ। कुछ हमारा इंडिया जो, अगर इंडिया के बारे में देखा जाए तो कुछ हमारा इंडिया जो है कुछ इस तरीके से हमारा स्थित है कि नहीं स्थित है। मान लो ये हमारा इंडिया हो गया, ये पूरा का पूरा क्या हो गया गाइस, ये पूरा का पूरा हमारा इंडिया हो गया। बहुत डीपली समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से। ये न्यू मैपिंग है, आपको मिलेगा एकदम न्यू कॉन्सेप्ट। इसको मैं मैप पर भी दिखाऊंगा, इंडिया के मैप पर भी दिखाऊंगा, पर पहले पार्टिकुलर हमें यहाँ पर इस चीजों को समझना है, तो हमें इस तरीके से चीजों को समझना होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा गाइस, ठीक है। और एक रेखा जो होती है भाई, ये कितने अंश की है, ये 0 अंश की है, ठीक है। ये क्या होती है, 0 अंश की होती है, ठीक है बेटा, याद रखिए 0 अंश की होती है। और गाइस अब सबको पता है कि यहीं पर हमारा एक और आता है, इस तरीके से आता है, अंडमान और निकोबार जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंडमान एंड निकोबार जिसे कहा जाता है। तो जब हम 0 अंश, ये हमारा अक्षांश रेखा है, जब हम 0 से ऊपर बढ़ेंगे तब भी हमारे संख्या में अंश में वृद्धि होती है। जैसे 0 से बढ़े तो 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश, 4 अंश, 5 अंश, 6 अंश, ऐसे हो गया। जब नीचे बढ़ते हैं तब भी 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश, 4 अंश, 5 अंश, 6 अंश, ऐसे करते करते बढ़ता है। तो जब ये अंश बढ़ता है, जब ये आगे की तरफ बढ़ना शुरू करता है, तो यहां से क्या होता है, यहां से एक रेखा गुजरती है, यहां से एक अक्षांश रेखा कुछ इस तरीके से होकर क्या करती है, गुजरती है, कुछ ऐसे करके गुजरती है। यहां से क्या करती है गाइस, यहां से एक अक्षांश रेखा इस हिस्से से एक ऐसे होकर गुजरती है, याद रखिएगा। और जहां से यह अक्षांश रेखा गुजरती, मैं कह रहा हूं बहुत बारीकियों से समझिएगा, यहां से एक वह रेखा होकर क्या करती है, गुजरती है। और यहां से जो रेखा गुजरती है गाइस, यह रेखा कौन सी होती है, 6 अंश 4 मिनट रेखा होती है। कौन सी रेखा होती है गाइस,
6 अंश 4 मिनट होती है। कौन सी रेखा होती है? ये मिनट वाला आप बस याद कर लीजिएगा, इसके पीछे कोई लॉजिक होगा, क्योंकि ये मिनट का सिंबल इसको रिप्रेजेंट करता है। तो हम ये जब पूरी टॉपिक पढ़ाएंगे, देशांतर कितने देशांतर होता है या 4 मिनट बराबर कितने होता है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ाएंगे आपको, तो उसकी टेंशन मत लेना, बस याद कर लेना कि 6 अंश 4 मिनट होता है, पहली बात। ठीक है, 4 मिनट होता है। अब यहां से प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे बनेगा, क्या बनता है वो देखिए। सबसे पहला प्रश्न गाइस इससे ये बनेगा कि जो 6 अंश 4 मिनट है यह कहां से होकर गुजरता है। पहला प्रश्न तो आपका यही बन गया। पहला प्रश्न बना कि 6 अंश 4 मिनट कहां से होकर गुजरता है। तो सबसे पहले बात, अंडमान एंड निकोबार है, तो अंडमान निकोबार में कहां से? तो निकोबार से। अब निकोबार में कहां से बेटा? तो ग्रेट निकोबार से होकर गुजरता है। ये कहां से होकर गुजरता है? ग्रेट निकोबार से। बहुत प्यार से समझिए, ग्रेट निकोबार से होकर गुजरता है। और ग्रेट निकोबार किसका हिस्सा कहा जाता है गाइस? तो आप सबको पता है कि ये जिसका हिस्सा कहा जाता है उसको क्या बोलते हैं? निकोबार कहा जाता है। तो ये वाला गाइस क्या हो जाएगा? निकोबार हो जाएगा। यानी ग्रेट निकोबार से होकर क्या करता है? यह 6 अंश 4 मिनट गुजरता है। अब यहां से एक पॉइंट समझने वाली बात है कि बेटा ये जो 6 अंश 4 मिनट जो इस ग्रेट निकोबार से होकर गुजरता है, तो मान लो कि ये हमारा पूरा आइलैंड है और आइलैंड के इस हिस्से से जा रहा है, इस क्षेत्र से होकर, ये तो हमने ग्रेट निकोबार जो बोला ये पूरे आइलैंड को लेकर बोला, लेकिन इस पूरे आइलैंड का कोई तो एक जगह होगा जहां से यह लाइन हमारी गुजर रही होगी, है कि नहीं है? गुजर रही होगी। तो वो स्थान का नाम कभी एग्जाम में पूछते बहुत ज्यादा है। तो ग्रेट निकोबार में बेटा जहां से ये लाइन गुजरती है ग्रेट निकोबार में, उसे क्या कहा जाता है? उसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइस? इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। क्या हो जाता है गाइस? इंदिरा पॉइंट हो जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, काल कर लिया, इंदिरा पॉइंट हो जाता है। यानी जो आपका 6 अंश 4 मिनट है वह ग्रेट निकोबार के इंदिरा पॉइंट से होकर क्या करती है रेखा? वो गुजरती है। यह बात आप क्या कर लेंगे? दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा लेंगे। अब यहां से 2 प्रश्न बनता है, बहुत जबरदस्त। वो दोनों क्वेश्चंस आप देख लीजिए। इनको मैं मैप पर भी, इंडिया के मैप पर भी लोकेट कराऊंगा, सो परेशान मत होइएगा, पहले इसको समझ लीजिए बहुत अच्छे से। ठीक है, याद रखिएगा, ये चीजें समझ में आ गई। अब इंदिरा पॉइंट क्या है? इंदिरा पॉइंट जो है इसे भारत का, क्योंकि भारत का 2 दक्षिणी बिंदु हो जाएगा, एक दक्षिणी बिंदु ये होगा और एक दक्षिणी बिंदु ये होगा। लेकिन ये जो हमारा बिंदु दिख रहा है ये इंडिया के मुख्य भूमि का होगा, क्योंकि मेनलैंड से जुड़ा है और ये वाला मेनलैंड से नहीं जुड़ा है। तो ये जो हो जाएगा यह भारत का क्या है? दक्षिणतम बिंदु है। भारत का क्या है गाइस? दक्षिणतम बिंदु है। भारत का क्या है? ये दक्षिणतम बिंदु। अगर कभी भी पूछा जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु का मतलब भारत का जो सबसे अंतिम विस्तार है वह कितने अंश पर टिका है? तो 6 अंश 4 मिनट पर टिका है। ठीक है, और भारत का दक्षिणतम बिंदु किसे कहा जाता है? इंदिरा पॉइंट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इंदिरा पॉइंट को कहा जाता है। ये यहां से याद रखिएगा, एक अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में यहां से बनता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा क्या है गाइस? दूसरा इसका प्राचीनतम नाम भी है। इसका प्राचीनतम नाम भी है। इसका क्या है गाइस? इसका प्राचीनतम नाम भी है। और उस प्राचीनतम नाम को देख लेते हैं कि क्या क्या इसका प्राचीनतम नाम कहा जाता है। तो इसका जो प्राचीनतम नाम है उसे लाहे चिंग कहा जाता है। पहले कहा जाता था लाहे चिंग, इसका नाम था। लाहे चिंग के बाद इसका नाम बदलकर क्या हो गया? पिगमिलियन हो गया। पिगमिलियन हो गया। तो इसको अब क्या कहा जाता है? लाहे चिंग या मिलियन कहा जाता है। तो गाइस अब के एग्जामों में क्या हो गया है? थोड़ा सा इंदिरा पॉइंट को पूछना कम कर दिया है और इसके प्राचीनतम नामों को पूछना क्या कर दिया गया है? ज्यादा शुरू कर दिया गया है। तो यहां से एक पॉइंट आप बहुत अच्छे से क्या करिएगा? याद रखिएगा, क्योंकि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, ग्रेट निकोबार से गाइस एक क्वेश्चन और बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, क्या वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल ग्रेट निकोबार से जो सबसे निकटतम द्वीप है, ग्रेट निकोबार का जो सबसे निकटतम द्वीप कहा जाता है, निकटतम
जो निकटतम द्वीप पूछा जाता है कि हमारे ग्रेट निकोबार का सबसे जो निकटतम द्वीप है, निकटतम द्वीप पूछा जाता है कि ग्रेट निकोबार का सबसे निकटतम द्वीप कौन सा है, वो भी इसके पूर्व में। तो इसका निकटतम जो द्वीप है उसके पूर्व में है। कहां पर है? इसके पूर्व में है। और उस द्वीप का नाम जानते हैं क्या बेटा? उस द्वीप का नाम कहा जाता है सुमात्रा कहा जाता है। क्या है? सुमात्रा। कई बार एग्जाम में पूछा है, आप जाकर क्या करिएगा, पेपर उठाकर देख लीजिएगा। तो ये आपका हो गया सुमात्रा। सुमात्रा किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? इंडोनेशिया के अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है कि सुमात्रा पूछा जाता है कि सुमात्रा किस द्वीप के पूर्व में है, या पूछा जाता है कि भारत का सबसे निकटतम द्वीप कौन सा है, या ग्रेट निकोबार के पूर्व में स्थित सबसे निकटतम द्वीप कौन सा है, तो सुमात्रा। और सुमात्रा नहीं है तो इंडोनेशिया आप टिक करोगे। तो बेटा ये वाला आपका ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और सुमात्रा किससे बिलोंग करता है बेटा? तो ये बिलोंग करता है इंडोनेशिया से बिलोंग करता है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका यहां से बना, मैंने इसको रिप्रेजेंट करके बता दिया गया। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? वेरी गुड। अब जब 6 अंश 4 मिनट था गाइस, तो हमने इसको क्लियर कर लिया। अब 6 अंश 4 मिनट के बाद जब एक रेखा और यहां से होकर ऐसे गुजरती है, ये वाली लाइन, ठीक है, यहां से ये वाली लाइन होकर गुजरती है, तो अब यहां से जानना पड़ेगा कि सर ये वाली लाइन कौन सी है। अब इस वाली लाइन को यहां हम लोग करके लिख लेते हैं, ये कौन सी रेखा है। तो यहां से जो रेखा होकर जाती है उसे कहा जाता है 8 अंश 4 मिनट कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइस? 8 अंश 4 मिनट। एक एक पॉइंट में आपको समझाऊंगा, बहुत बारीकी से समझाऊंगा, याद रखिएगा। क्या कहा जाता है? 8 अंश 4 मिनट हो गया। क्या हो गया गाइस? 8 अंश 4 मिनट हो गया। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से बनता है। तो अब सबसे पहला प्रश्न क्या बनेगा, उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न बनेगा ये, किस राज्य से होकर जाता है। तो अगर राज्य गाइस पूछेगा तो सिंपल सी बात है, हम क्या बोलेंगे? तमिलनाडु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तमिलनाडु से होकर गुजरता है। तो सिंपल से क्वेश्चन लिख लेंगे, तमिलनाडु से क्रॉस करता है। ये कहां से क्रॉस करता है गाइस? तमिलनाडु से ये क्या करता है? क्रॉस करता है। सिंपल सी बात है। 8 अंश 4 मिनट भारत के किस राज्य से जाता है? तो तमिलनाडु राज्य से जाता है। याद रखिएगा, ठीक है, तमिलनाडु राज्य से जाता है। तो इसको हम थोड़ा सा ब्रैकेट में डाल देते हैं ताकि और भी चीजों को आसानी से समझाया जा सके। अब आपने तमिलनाडु तो कह दिया, लेकिन एक कोई पॉइंट तो होगा जहां से गुजरता होगा। जी बिल्कुल। कौन सा पॉइंट? कन्याकुमारी। तो यहां लिख लेंगे हम लोग क्या? कन्याकुमारी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाइए। कन्याकुमारी से होकर जाता है। यानी फाइनली देखा जाए तो जो 8 अंश 4 मिनट है, जो 8 अंश 4 मिनट है, वह हमारे तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी से होकर क्या करता है? गुजरता है। ठीक है, कन्याकुमारी के तमिलनाडु राज्य से होकर गुजरता है। तो ये वाला पॉइंट्स आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। अब कन्याकुमारी से रिलेटेड हम दो बातों को बहुत ध्यान से देखेंगे। क्या? एक तो ये भारत की दक्षिणतम बिंदु है, लेकिन मुख्य भूमि की। ठीक है, यहां लिखेंगे भारत की, बहुत प्यार से समझाना समझेगा, भारत की, ब्रैकेट में लिखिएगा मुख्य भूमि। मुख्य या सब कुछ भारत बार बार क्या लिखने का, बच्चों की तरह हटाओ इसको, सीधे सीधे लिख लो दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि, काम खत्म। क्यों गए? सही है कि नहीं? सीधे सीधे लिखो, यहां पर लिख लो दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? मुख्य भूमि। क्या लिख लोगे गाइस? मुख्य भूमि लिख लेना, ऐसे हो जाएगा, मुख्य भूमि हो जाएगा तो मुख्य भूमि लिख लेना। यानी मुख्य भूमि की दक्षिणी बिंदु कौन सी हो जाएगी? कन्याकुमारी हो जाएगी। और गाइस इसका भी क्या है? प्राचीनतम नाम है, प्राचीनतम नाम है। क्या है गाइस? इसका भी एक प्राचीनतम नाम है, और उस प्राचीनतम नाम का क्या है? कैप केमोरिन कहा जाता है। कैप केमोरिन कहा जाता है, कैप केमोरिन कहा जाता है। तो इसका भी कन्याकुमारी का प्राचीनतम नाम क्या है? बहुत ध्यान समझिएगा, कैप केमोरिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैप केमोरिन कहा जाता है। तो फाइनली मैंने आपको दो चीजों के बारे में बता दिया। एक तो इसके बारे में मैंने डिफाइन कर रखा आपको, और इसके बारे में मैंने आपको डिफाइन कर दिया। ठीक है, बहुत बेसिक चीजें हैं। मैं इसको आपको मैप पर भी कराऊंगा। जो जो चीजें बता रहा हूं ये मैंने एक नया ट्राई किया है आप लोगों के लिए कि डायरेक्ट मैप पर बताने से अच्छा है कि पहले इस फिगर पर समझाया जाए, अर्थ यानी ग्लोब को लेकर समझाया जाए, तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो ये 8 अंश 4 मिनट वाला मामला हमने आपको क्लियर करा दिया। अब गाइस बड़ा ध्यान देना है
कि भारत के ठीक बीचों बीच एक रेखा होकर ऐसे गुजरती है। इस रेखा को कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं। भारत के बीचों बीच एक रेखा होकर गुजरती है और शायद उस रेखा को सब जानते हैं, और उस रेखा को क्या कहा जाता है गाइस, 23.5 अंश कहा जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, यहां से मैं बहुत जबरदस्त पढ़ाऊंगा इसको। 23.5 अंश कहा जाता है गाइस, क्या कहा जाता है, 23.5 अंश कहा जाता है। तो ये हो गया 23.5 अंश हो गया। अब 23.5 अंश को क्या कहा जाता है गाइस, तो इसको कहा जाता है कर्क रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइस, कर्क रेखा कहा जाता है। शॉर्ट टर्म में मैं इसको यहां पर बता दूंगा, डिटेल में आपको मैपिंग पर बताऊंगा। देखिए मैं कुछ चीजों को बहुत अच्छे से लेकर चलना चाहता हूं। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि प्लीज मेरा मनोबल डाउन करने की कोशिश मत करिए। आप सभी लोग जितने पसीने में मैं पढ़ा रहा हूं ना, इस कमरे में अगर आपको 1 मिनट रहने को लिए कह दिया जाए ना कि भाई 1 मिनट इस कमरे में आप रह जाओ, मैं गारंटी देता हूं कहोगे भाड़ में गई पढ़ाना, और भाड़ में गया पढ़ना, छोड़ो बाहर चलो। उस गर्मी में इंसान आपके लिए मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूं। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि मेरे पास वो सुविधा नहीं है कि एसी हो, कूलर हो, पंखा हो। पंखा लगा देंगे तो आपको मेरी आवाज नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि कैमरा उस क्वालिटी की नहीं है, ठीक है। तो आपका कम से कम सपोर्ट होना चाहिए, बल्कि मुझे बहुत ज्यादा उस तरह से मतलब डिप्रेशन कह लें या फिर उल्टा सीधा मत बोला करो। मुझसे जितना पढ़ना हो पढ़ो, मैं पढ़ाने को तैयार हूं, पूरी साल पढ़ाऊंगा, ये मैं गारंटी देता हूं। लेकिन थोड़ा सा एक अपने संयम रखिए, वो मेरा सबसे बड़ा है। आप ही लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस हमारे हुए हैं, पीसीएस में जितने क्वेश्चंस पीसीएस के हुए हैं, उन सभी पीसीएस के क्वेश्चंस को भी करवाने वाला हूं। 2015 से लगाकर 2020 के जितने भी क्वेश्चंस पीसीएस में आए हुए हैं ज्योग्राफी के, उन सभी क्वेश्चनों को मैं आपको हर संडे टू संडे लगवाने वाला हूं। अब यही काम होने वाला है, ठीक है। सिर्फ ज्योग्राफी बैकग्राउंड को लेकर चलने वाला हूं, ताकि उसी में आपकी पकड़ बहुत अच्छी बन जाए। पर एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग थोड़ा सा उस पर समर्थन करें, बल्कि इसको इस तरीके से गलत वे में ना लेकर जाए। चलिए, तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब कर्क रेखा की क्या भूमिका है यहाँ पे बस थोड़ा सा समझाएंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। गाइस याद रखिएगा, सबसे पहले तो भारत के कितने राज्यों से जाती होकर, 8 राज्य से होकर गुजरती है। सिंपल सी छोटी सी बात, 8 राज्य से गुजरती है। यहां लिख लेंगे एक छोटा सा पॉइंट करके कि 8 राज्य से होकर गुजरती है। लिख लेते हैं 8 राज्य से होकर, 8 राज्य से गुजरती है, 8 राज्य से गुजरती है। बहुत छोटा सा पॉइंट लिख लिए, काम खत्म। बाकी क्या है समझाएंगे आपको बाद में। 8 राज्य से क्या करती है, गुजरती है। यह लाइन कौन सी लाइन, हमारी 23.5 कर्क रेखा। दूसरा पॉइंट क्या होगा, यह रेखा, एक पॉइंट लिख लेंगे, यह रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में, लगभग 2 बराबर भागों में, 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, विभाजित करती है, विभाजित करती। ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर करा दिए होंगे, ठीक। जो बेसिक मैंने उसको यहाँ पर बता दिया। देखो, इसको बताने का फायदा ये हुआ कि आपके माइंड में 2-3 चीजें क्लियर हो जाएंगी कि अच्छा सर ने इस तरीके से इसको समझाया है। अब उसको मैप पर जब हम ड्रॉ करके समझाएंगे तो सारी चीजें आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अभी बताएंगे किन किन राज्यों से होकर जाता है, कौन से इसके किनारे राजधानी स्थित है, और कैसे यहाँ से जब प्रश्न बनता है 4 ऑप्शन दे दिया था, पूछा जाता है कि बताइए इसके सबसे निकटतम शहर कौन सा है। तो वो वाले क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा। इससे रिलेटेड टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आपको याद रखिएगा। एक सेकंड कैमरा चार्ज में लगा दे, लग रहा है कैमरा चार्ज में नहीं लगा हुआ है, इसलिए परेशान ना होइएगा आप लोग। चलिए ठीक है, अभी वहां से ये कैमरे चार्ज में लग गए तो कोई दिक्कत नहीं है, लंबी क्लास दे सकता हूं। ये क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर है। चलो वेरी गुड। अब देखो लास्ट में फाइनली देखा जाए तो अब एक लाइन जो है वो यहां से फाइनली होकर यहां से गुजरती है, ठीक है, यहां से होकर गुजरती है। अब जो यहां से जो लाइन होकर गुजरती है गाइस, उसको कहते हैं 37.6 मिनट कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइस, 37.6 मिनट कहा जाता है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर स्पेस लेंगे, सिर्फ दूरी लिख देते हैं, दूरी का निर्धारण नहीं लिखते हैं, सिर्फ दूरी लिख देते हैं ताकि हम अपना काम आसानी से कर पाए, बढ़िया से कर पाए। तो यहाँ पर हम चीजों को लिख देते हैं, ध्यान से समझ जाइएगा कि क्या क्या अक्षर को पूरा एक चीज सिस्टम से करा देते हैं। देश हमने बताया था, देश हमने आपको कहा था
तो देश में 2 पॉइंट्स लिख लो। एक क्या करता है, एक आपको स्थिति बताता है, ये बताता है ना बेटा, एक आपको स्थिति बताता है, दूसरा क्या करता है, दूरी बताता है। काम खत्म हो गया, दोनों पॉइंट मैंने आपको लिख दिया, क्लियर हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। अब हमने बताया यहाँ पर 37 अंश 6 मिनट को लेकर डिस्कशन किया। किसको? 37 अंश 6 मिनट को लेकर मैंने यहाँ पर आपसे डिस्कशन किया। अब 37 अंश 6 मिनट का क्या रोल है ये देख लेते हैं। पहली बात तो ये कहां से होकर जाता है, तो पहले जम्मू एंड कश्मीर से होकर जाता था, लेकिन अब लद्दाख में होकर जाता है। तो सबसे पहली बात तो यहां लिख लेना, लद्दाख से होकर जाता है। अब लद्दाख में कहां से होकर जाता है गाइस, ये तो पीओके से होकर जाता है, पीओके के क्षेत्र से होकर गुजरता है, ठीक है। कहां से होकर जाता है गाइस, पीओके से होकर गुजरता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहां से बनता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए, पीओके से होकर क्या करता है गाइस, गुजरता है। अब दूसरी बात अगर यहां पर हम आपको बताने की कोशिश करें, दूसरा क्या इंफॉर्मेशन हो जाएगा, तो याद रखिएगा कि यहां से ये जिस बिंदु से होकर गुजरता है उसे कहा जाता है इंदिरा कॉल कहा जाता है, ठीक है। इंदिरा कॉल कहा जाता है, तो इंदिरा कॉल हम लोग लिख लेंगे इसका, ठीक है, इंदिरा कॉल लिख लेंगे, यानी इंदिरा कॉल हो गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा, इंदिरा कॉल हो गया। अब इंदिरा कॉल की क्या बिंदु है, ये जो हमारी भारत की क्या कही जाती है, ये जो है भारत की हमारी उत्तरी बिंदु कही जाती है। क्या कही जाती है, ये हमारी भारत की क्या है, उत्तरी बिंदु के रूप में जानी जाती है। तो यहाँ पर एक एक पॉइंट हम लोग लिख लेंगे बेटा बहुत अच्छे से, कि ये हमारा क्या करता है, ये हमारी दक्षिणतम बिंदु का निर्धारण करने का काम करती है। ये भी हमारे दक्षिणतम बिंदु को निर्धारण करता है, ये भी मुख्य भूमिका नहीं है, और ये हमारे उत्तरी बिंदु का निर्धारण करता है। अब बताओ इसमें क्या नहीं समझ में आया। इतना सिस्टमेटिक ढंग से आपको बताया जा रहा है, इतनी बेहतर चीजों को समझाने की कोशिश की जा रही है। अगर आपको इतने पे भी समझ में नहीं आ रहा तो अब बता दो, अब मैं क्या कर सकता हूँ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पूरा का पूरा सेशन मैंने अच्छे से आपको क्लियर कराया, एक नए ढंग से, एक नया तरीका से आपको, ठीक है, ठीक है। देश की क्या करता है, स्थिति, दूरी बताता है, लद्दाख से वगैरह वगैरह, मैंने सबको अच्छे से समझा दिया आपको मैप पर। क्लियर हो गया यहाँ पे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताइए फटाक से। बहुत बढ़िया तरीके से समझाया मैंने, बहुत बढ़िया तरीके से बताने की कोशिश की मैंने, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं दूरी का निर्धारण करता है, ठीक है। यहाँ छोटा जो था लिख लेते हैं, दूरी का निर्धारण करता है। ये हो गया दूरी का निर्धारण करता है। देखो हमने आपको 23.5 वाला भी फंडा क्लियर करा दिया, 37 अंश 6 मिनट भी क्लियर करा दिया, 6 अंश 4 मिनट भी, 8 अंश 4 मिनट, ये पूरा का पूरा प्रोफार्मा आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं देशांतर वाले फीडबैक को लेकर, ठीक है, देशांतर को लेकर चलते हैं। तो अगला आ जाओ, देशांतर को ले लेते हैं। अगला जो हो जाएगा गाइस, हम यहीं पर ले लेते हैं, इतने में हो जाएगा हमारा देशांतर। हम इसको एक पूरा का पूरा स्लॉट में ऐसे पैक्ड कर देते हैं ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये पूरा हमारा हो गया अक्षांश रेखा का, और ये जो पूरा हो गया ये हो गया देशांतर का। क्या हो गया गाइस, ये हो गया देशांतर रेखा। क्या हो गया गाइस, ये हमारा हो गया देशांतर रेखा हो गया। हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, देशांतर रेखा को अच्छे से कंप्लीट करेंगे गाइस, बहुत बढ़िया तरीके से क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। याद रखिएगा, बड़ा मैसेज आता रहता है, याद रखिएगा। चलो, अब देशांतर रेखा को क्या कहते हैं गाइस, तो इसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं भैया, क्या इसके परफॉर्मा है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो लॉन्गिट्यूड में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये हमारी क्या है गाइस, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। और जो रेखा उत्तर से दक्षिण को मिलाने के काम करती है, जो ऐसे पैरेलल जो लाइन होती है, पैरेलल लाइन को, यानी ये वाली जो लाइन होती है, इसी को कहा जाता है देशांतर रेखा। क्या कहा जाता है, यही जो रेखा होती है, इस रेखा को क्या कहा जाता है, देशांतर कहा जाता है। यही होती है देशांतर रेखा, ठीक है बेटा, यही होती है देशांतर रेखा होती है। और ये किसका काम करती है, ये जो होता है ये समय का निर्धारण करती है, समय का निर्धारण करती है, समय का निर्धारण करती है। पूरा लिख लेते हैं जब जगह है, तो समय का निर्धारण करती है। ये वाला पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं। रेफरेंस के तौर पर जान गए होंगे कि क्या है, जितने भी टाइम्स जोन बनाए गए हैं या हर देश का जो टाइम है वो इसी देशांतर के द्वारा ही निर्धारित किया गया है। जीएमटी जो लाइन होता है, ये जो हमारा जीरो अंश कहलाता है, ये कौन सा लाइन है भैया, जीरो अंश है, इसको जीएमटी भी कहा जाता है। अभी आपको आगे समझाने वाले हैं। तो अगर आप पूछा जाए कि हमारे देशांतर रेखा का अगर पूछा जाए कि देशांतर देश का विस्तार कितना है भारत को लेकर, अगर देशांतरीय अगर विस्तार पूछा जाए कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है,
तो यहाँ भी एक पॉइंट हमको जानना पड़ेगा कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, बिल्कुल जानना पड़ेगा। तो इसका जो विस्तार आता है वो होता है 68 अंश। रेड पेन से लिखते भैया, क्या आता है गाइस, इसका जो विस्तार आता है वो होता है 68 अंश 7 मिनट से लेकर कितना 97 अंश 25 मिनट होता है। क्या होता है, 97 अंश 25 मिनट होता है। ठीक है, 97 अंश 25 मिनट होता है। यह आपका क्या कहलाता है, देशांतर रेखा कहलाती है। यह देशांतर रेखा का क्या है गाइस, विस्तार देखा जाता है। अब हम यहां से आपको बहुत अच्छे से एक पॉइंट लेकर समझाएंगे देशांतरीय विस्तार को। चाका तो मैं इसी पर बता सकता था, लेकिन घौंच पौंच हो जाएगा, इसलिए आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए मैंने 2 फिगर का ट्राई किया, क्योंकि एक फिगर आपको पढ़ाने से पहले मैंने खुद उस पर प्रैक्टिस किया तो देखा कि बहुत कंजेस्टेड हो जा रहा है। लड़का अगर नया नया पढ़ेगा तो थोड़ा सा उलझ जाएगा कि यार ये कैसे हो गया, इसलिए मैंने इसको 2 मैप पर कर दिया गया ताकि आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाए बहुत बढ़िया से। इतना होता है, थोड़ा पानी पी लिया, प्यास लगी, एक बोतल ले गया तो पानी का कवर करो। चलो आगे बढ़ा जाए, कवर कर लीजिए आसानी से, बढ़िया से कवर करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको टेंशन ना लीजिए भाई। तो मैसेज यार परेशान कर देता है दिन में, टक 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 टक। चलो आप देखते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मैप के अकॉर्डिंग समझाता हूं मैं इसको। ये हमारी पृथ्वी हो गई, क्लियर हो गया। ठीक बीचों बीच इसकी एक लाइन खींची गई है कुछ इस तरीके से, ये लाइन हो गई हमारी। कितने अंश पर निर्धारित किया गया इसको, 0 अंश कहा गया इसको। क्या होता है, 0 अंश कहा गया है। एक बात याद रखिएगा, ये जो 0 अंश लाइन है मैंने आपको पढ़ाया है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट और यूरोप कॉन्टिनेंट से ये रेखा जाती है। और किस देश से होकर जाती थी यह रेखा, लंदन से। तो यहां हमने लिख दिया है लंदन, लंदन से यह रेखा होकर जाती है। ठीक है, और लंदन से जाने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया है, इसका नाम क्या पड़ा, इस रेखा को क्या कहते हैं, जीएमटी भी कहा जाता है। इस रेखा को क्या कहा जाता है, जीएमटी कहा जाता है, याद रखिएगा। क्या कहा जाता है, जीएमटी लाइन इसको कहा जाता है, या प्रमुख देशांतरीय या प्रमुख समय देशांतर रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। अब हमारा इंडिया कहां है बेटा, इंडिया हम ले लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं इंडिया, अच्छा सा प्यारा सा इंडिया हम ड्रॉ कर लेते हैं। छोटा ही बनाएंगे इंडिया, बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे, क्योंकि इस पे भारत का नक्शा इतने छोटे में बनाना तो बड़ा मुश्किल का काम हो जाएगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी। तो इतना ही बना लेंगे जिससे हमारा काम चल जाए। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, दोनों पाया सही से होना चाहिए यार। अभी ठीक है, अभी सही बन गया, हाँ अभी ठीक बना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इस तरीके से इंडिया हो गया। ठीक है, अब देशांतरीय विस्तार समझना है कि देशांतरीय विस्तार भारत का कितना है। अब देखो, जब हम इधर चलते हैं, 0 से जब हम इधर की तरफ चलेंगे तब समय बढ़ता है, और जब 0 से इधर चलते हैं तब समय क्या होता है, घटता है, याद रखिएगा। इसीलिए जब भी आप, हमारा इंडिया क्या है, ईस्ट है, याद रखिएगा। कभी भी एक क्वेश्चन पूछे, जब भी ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, जब भी आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ यात्रा करोगे, जब भी आप ईस्ट से, यानी मान लो आपको अगर हमको भारत से कहां जाना है, भारत से अगर हमको अफ्रीका जाना है या साउथ अमेरिका जाना है या नॉर्थ अमेरिका जाना है, तो टाइम में बढ़ोतरी नहीं करेंगे, बल्कि टाइम में क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। ठीक है, अभी यहाँ रात हो रहा है तो वहां क्या हो रहा है, दिन, तो वहां दिन होगा तो यहाँ क्या होता है, रात होता है। तो क्यों यहाँ पर प्लस हो गया, कहोगे सर इधर ही क्यों प्लस किया गया, इधर क्यों नहीं प्लस किया गया। तो इतना तो दिमाग होना चाहिए ना कि सबसे पहले जहां सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, जहां उजाला होगा, वो टाइम आगे, वो दिन आगे बढ़ेगा, तो उसको आगे ही तो बढ़ाएंगे ना। तो सूर्य का प्रकाश सबसे पहले पृथ्वी के पूर्वी हिस्से पर पड़ता है, तो यहाँ के देश सबसे पहले प्रकाशित होते हैं, तो यहाँ के टाइम को पहले कर दिया गया। क्लियर हो गया, बढ़ोतरी कर दी गई। तो अब जो ये लाइन बढ़ता है, जो 0 अंश है, तो 0 अंश के बाद 1 अंश, 2 अंश, पूरा 180 तक जाएगा। तो एक लाइन जो है भाई, एक लाइन जो बता दूं मैं आपको, बिल्कुल एक लाइन जो है वो एक लाइन बिल्कुल यहां से होकर ऐसे गुजरती है। एक लाइन यहां से होकर आपकी क्या करती है, गुजरती है। और ये जो लाइन यहां से होकर गुजरती है ना गाइस, मैं इसको कहां पर लिखूं ये समझ नहीं आ रहा, चलिए मैं इसको यहां पर लिखने का प्रयास करता हूं। ये जो लाइन यहां से गुजर रही है ना बेटा, इसको कहा जाता है 68 अंश 7 मिनट। इसको कहते हैं 68 अंश
7 मिनट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 68 अंश 7 मिनट को डिनोट करने का काम करता है। ठीक है, इसको 68 अंश 7 मिनट को डिनोट करने का काम करता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बन सकता है? सबसे पहला पॉइंट आप इसमें क्या बताना चाहोगे? सबसे पहली बात तो बेटा ये जानो कि जो 68 अंश 7 मिनट है वो किस राज्य से होकर जाता है। तो आप सबसे पहले कह सकते हो कि सर गुजरात राज्य से होकर जाता है। सबसे पहला पॉइंट आप यही कहोगे, सर गुजरात राज्य से होकर यह लाइन क्रॉस करती है। यह लाइन जाती है किस राज्य से? गुजरात से होकर क्या करती है? गुजरात से होकर जाती है। पहला पॉइंट क्लियर होगा। अब सर गुजरात में कहां से यह लाइन होकर जाती है? गुजरात में कोई क्षेत्र होगा, जैसे ये सब क्षेत्र रहे थे हमारे इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट। तो जी बिल्कुल, यहाँ पर दो क्षेत्रों का नाम एक तो देखने को मिलता है। एक तो मिलता है सरक्रिक का नाम हम ले सकते हैं कि एक तो कहां से होकर जाती है भैया? एक तो आपका सरक्रिक से होकर जाती है, ये हो जाएगा सरक्रिक हो जाता है, सरक्रिक से होकर जाएगा। या दूसरा नाम ले सकते हैं, दूसरा हो जाता है गुहार मोती हो जाता है, गुहार मोती कह सकते हैं। दोनों नाम कोई ना कोई एक नाम ले सकते हो, या आप सरक्रिक कह सकते हो या गुहार मोती कह सकते हो। और जो ये दोनों के दोनों जो ये क्षेत्र आते हैं भाई गाइस, ये बता दें ये भारत के क्या कहे जाते हैं? ये भारत के पश्चिमी बिंदु होते हैं। कैसे बिंदु होते हैं भैया? ये भारत के क्या कहलाते हैं? ये भारत के पश्चिमी बिंदु कहलाता है। तो सबसे पहला प्रश्न अगर आपके सामने रखा जाए कि भारत का पश्चिमी बिंदु किसने अंश पर टिका हुआ है, तो 68 अंश 7 मिनट पर टिका हुआ है। किस राज्य से जाता है? गुजरात राज्य से जाता है। और अगर पूछा जाए किस जगह से जाता है, किस क्षेत्र से होकर जाता है, तो बिल्कुल कहना कि यार सरक्रिक से या गुहार मोती से होकर यह लाइन क्या करती है? जाती है। बोलो डाउट एकदम क्लियर? वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो अब ये 68 हो गया, तो 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ऐसे जाएगा। तो जो लाइन यहां से होकर इस तरीके से ड्रॉ होती है, इस तरीके से, अब इस लाइन को क्या कहा जाता है ये डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर एक बिंदु दिखा देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है और एक ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो होता है गाइस, इसको कहा जाता है 97 अंश 25 मिनट। ये होता है 97 अंश 25 मिनट कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइस? 97 अंश 25 मिनट कहा जाता है। क्या कहते हैं? 97 अंश 25 मिनट कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहला प्रश्न आपका क्या बनेगा कि सर 97 अंश 25 मिनट किस राज्य से होकर जाता है? तो बेटा ये अरुणाचल प्रदेश से होकर जाता है। कहां से? अरुणाचल प्रदेश से होकर जाता है बेटा। कहां से जाता है? अरुणाचल प्रदेश से होकर जाता है। सबसे पहला पॉइंट तो आप यही ध्यान में रख लो भैया कि कहां से होकर जाएगा? अरुणाचल प्रदेश से होकर जाएगा। तो ये मैं आपको ब्रैकेट में डाल देता हूं। अब कहोगे सर अरुणाचल प्रदेश में ये कहां से होकर जाता है? तो दो नाम यहां भी ले लेंगे। एक को नाम ले सकते हो किबदू, किबदू कह सकते हो, या दूसरे को कह सकते हो वलांगू, वलांगू कह सकते हो। क्या बोल सकते हो? वलांगू कह सकते हो। यानी जो ये है किबदू या वलांगू से होकर जाता है। और यह जो दोनों के दोनों कहलाते हैं, याद रखिएगा, ये जो दोनों के दोनों कहलाते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, मैं दिखा दूं। ये जो होते हैं ये भारत के क्या कहलाते हैं? ये पूर्वी बिंदु कहलाते हैं। कौन से बिंदु कहलाते हैं गाइस? ये जो इंडिया के होते हैं, ये इंडिया के पूर्वी बिंदु के रूप में जाने जाते हैं। कौन? किबदू और वलांगू का क्षेत्र। क्लियर हो गया? तो देशांतर रेखा भी मैंने आपको करा दिया। देशांतर रेखा क्या है? 68 अंश 7 मिनट कहलाता है। कहां कहां से जाता है? गुजरात यानी सरक्रिक, गुहार मोती, ये पश्चिमी बिंदु भारत का कहा जाता है। वहीं अगर देखा जाए 97 अंश 25 मिनट और अरुणाचल प्रदेश किबदू यानी वलांगू पूर्वी बिंदु से होकर क्या करता है गाइस? गुजरता है। इतने चीजों को बहुत सिस्टमेटिक ढंग से तैयार कर लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो बताओ। यहां तक में एकदम क्लियर है ना? हर एक पॉइंट क्लियर है ना गाइस? बहुत बढ़िया। चलो अब एक चीज और बचता है, एक चीज और बचता है, जो क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बता देता हूं। याद रख लेना, लगभग की बात करता हूं, लगभग की बात कर रहा हूं मैं, लगभग की। भारत से 30 अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं और 30 देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। यानी 30 अक्षांश रेखा, लगभग 30 अक्षांश रेखा गुजरता है और लगभग 30 देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। यानी इस तरीके की जो लाइनें होती हैं भारत से, वो 30 होकर गुजरती हैं। और इस तरीके की जो यहां से लेके यहां तक देखोगे तो 29 दशमलव कुछ आएगा, उसको मेंटेन करने के लिए लगभग 30 कह दिया गया है। तो 30 देशांतर रेखाएं यहां से होकर गुजरती हैं। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश को क्या कहा जाता है? सूर्योदय का देश कहा जाता है। सूर्योदय देश कहा जाता है। ये भी पॉइंट आप लिख लेना। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पहले एक चीज देख लें आप तुम लोगों को, कोई दिक्कत ना हो।
चलो थोड़ा सा हम कैमरा एडजस्ट करा देते हैं, यहाँ पर क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अभी दिख रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश को एक और नाम से जानते हैं बेटा, वो देख लेना यहाँ पर। इसे क्या बोलते हैं? इसे सूर्योदय देश, सूर्योदय का राज्य कहा जाता है। यानी भारत का सूर्योदय वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि अरुणाचल प्रदेश के लोग लगातार सूर्योदय का राज्य क्यों कहा? भारत का सूर्योदय वाला राज्य क्या है? अरुणाचल प्रदेश। क्यों? क्योंकि सबसे पहले सूर्य का प्रकाश भारत के किस राज्य में पड़ता है? तो वह राज्य होता है अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो बेटा जब अरुणाचल प्रदेश में पहले पड़ेगा, अब इसका कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट हम आपको कल मैप पर समझाएंगे। अभी यहाँ पे बहुत विवाद भी हुआ है। जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं वो लगातार भारत के न्यायालय से कहते हैं कि हमारा 2 टाइम जोन कर दीजिए, 1 टाइम जोन नहीं 2 टाइम जोन कर दीजिए। बहुत सारी चीजें हम आपको डिस्कशन करके बताएंगे। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा हम भारत के इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है। गाइस याद रख लेना कि भारत के ठीक यहीं से हमारी एक लाइन ड्रॉ की गई है, और ये लाइन जो कहलाती है इसे 82.5 अंश पर निर्धारित किया गया है। याद रखिएगा, मैं शॉर्ट में इस तरीके से अच्छे से कर देता हूं ताकि क्लियरली आपको दिखे। यह जो लाइन है गाइस, इसको 82.5 अंश पर क्या किया गया है? निर्धारित किया गया है। तो हम इसको दिखाना जरूर चाहेंगे। इसको ऐसे दिखाते हैं। इसको कहा जाता है 82.5 अंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइस? 82.5 अंश। इसका कॉन्सेप्ट हम कल कर्क रेखा और ये 2 चीजें बचेंगी जो मैं आपको कल पूरा विधिवत समझाऊंगा कॉन्सेप्ट के साथ आपका। तो जो हमारा 82.5 अंश जो मैंने आपको दिखाया वो क्या है? वो है IST। आई से क्या हो गया? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी भारतीय मानक समय रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये किन किन क्षेत्रों से होकर गुजरता है? ठीक है, कहां पर कर्क रेखा और विषुवत रेखा एक दूसरे को काट, कर्क रेखा और IST रेखा एक दूसरे को काटते हैं। यहां से और भी सारे आपके क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, क्योंकि कर्क रेखा पर भी हमें अच्छे खासे डिस्कशन करने पड़ेंगे किन किन राज्यों से होकर जाता है। चाहो तो मैं अभी भी डिस्कशन कर सकता हूं कहोगे तो, या देख लो अगर मैप पर दिखाना हो तो मैं मैप पर भी दिखा दूंगा। यहाँ भी अगर डिस्कशन करना है थोड़ा सा कर देता हूं मैं, ताकि कुछ ना हो। 8 राज्य पूछा जाए, शॉर्ट में लिखूंगा। सबसे पहला राज्य आता है गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम और त्रिपुरा। इतने राज्यों से होकर हमारी कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा भारत के इतने राज्यों से होकर गुजरती है। IST वाला भी हम आपको कल IST वाला भी करा देते हैं। चलिए कितने राज्यों से, इसको पूरा समझाएंगे। यदि परफॉर्मा बता रहे समझ लो। 82.5 अंश देख लो कहां से होकर गुजरता है। तो ये यूपी से होकर गुजरेगा, यूपी के बाद MP से होता है, MP के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। यानी ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है और ये 8 राज्यों से होकर गुजरता है। यह बात याद रखिएगा आप सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट। और मेरे हिसाब से कि मैंने बहुत नया समझाने का कोशिश किया है। इससे हर एग्जाम के 2-3 साल के गैप पर एक ना एक क्वेश्चन जरूर आते हैं गाइस। अब इसमें तमाम बातें IST को लेकर समझाना है कि IST को लेकर लगातार पूर्वोत्तर भारत के राज्यों और भारत में लगातार विवाद का एक विषय बना रहा है, उस पर डिस्कशन करना है। और आपको ये वाला लेकर हिस्से को भी कर्क रेखा को लेकर डिस्कशन करना है। तो इसको आप ऐसे ही कॉपी पर उतार लेना, बाकी चीजों को कल हम दर्शाएंगे। उम्मीद है कि आज आपको ये लेक्चर बेहद पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो जितनी अच्छी अच्छी बातें मेरे को ना क्लास चलने पर भेज देते हो, उतनी अच्छी क्लासेस हमारे लिए बता देना कि इंडियन ज्योग्राफी का पढ़कर जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी का तो अनुभव ले ही चुके हो, इंडियन ज्योग्राफी का अनुभव कैसा रहा वो भी हमसे एक बार शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद आप सभी लोग।